सुस्वागतम बच्चों। कविता को अंग्रेजी में कहते हैं पोयम। पहला कविता है हमारा आहा खिलौने वाला आया। दूसरा है एक था अट्टू एक था बट्टू। पेज नंबर 58-59। आहा खिलौने वाला आया। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि जब खिलौने बेचने वाले आते हैं तो बच्चों के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। वे चाहते हैं हम ये सब खिलौने खरीद लें, इसलिए वह दौड़ दौड़ कर खिलौने वाले के पास आते हैं, फिर खिलौना देखते हैं और वापस अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं। दादा दादी जो भी घर में हैं उनसे खिलौना दिलाने के लिए कहते हैं। पहले जब बाजार बच्चों दूर था तब खिलौने वाले गांव में, शहर में, आसपास जहां भी बस्ती होती थी साइकिल पर या पैदल भी टोकरी में लेकर खिलौना बेचने आते थे और बच्चे खिलौने वालों को देख देख कर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पसंद का खिलौना खरीदना होता है। इस कविता में देखिए बच्चों, खिलौने वाला है जो टोकरी में खिलौना लिया है, हाथ में उसके जोकर लिया हुआ है और दो बच्चे हैं। जो बच्चा है लड़का वह पीपी वाला बाजा बजा रहा है और जो लड़की है हवा में चलने वाला कागज का पंखा ली है और पास में घर है, पेड़ पौधे हैं। अब इस कविता को हम 2 से 3 बार पहले पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, ठीक है? तो अब हम शुरुआत करेंगे। आहा खिलौने वाला आया, छोटे बड़े खिलौने लाया, नीले पीले रंग बिरंगे सजे खिलौने तरह तरह के, पी पी करता बाजा है, रानी के संग राजा है, हाथी घोड़ा बकरी शेर, लगा खिलौने का है ढेर। फिर से एक बार पढ़ेंगे। आहा खिलौने वाला आया, छोटे बड़े खिलौने लाया, नीले पीले रंग बिरंगे सजे खिलौने तरह तरह के, पी पी करता बाजा है, रानी के संग राजा है, हाथी घोड़ा बकरी शेर, लगा खिलौने का है ढेर। यह है खिलौने वाला जो टोकरी में बहुत सारे खिलौने लेकर आया है। यह है बच्चे जो खिलौना देखने आए हुए हैं। यहाँ देखिए बच्चों, घर है, पेड़ है। आहा खिलौने वाला आया। कविता की इस लाइन का अर्थ है बच्चों को बहुत ही आश्चर्य खुशी होती है कि खिलौने वाला आया, चलो देखते हैं क्या क्या खिलौना लाया होगा, इसलिए वो खुशी से झूम उठते हैं। छोटे बड़े खिलौने लाया। कुछ छोटे खिलौने होंगे, कुछ बड़े खिलौने होंगे। सोचते हैं चलो हम जाकर देखें कि खिलौना वाला क्या खिलौना लाया है। नीले पीले रंग बिरंगे खिलौने जो हैं अलग अलग रंग के हैं, कुछ नीले हैं, कुछ पीले हैं, कुछ अलग अलग रंगों के खिलौने हैं। सजे खिलौने तरह तरह के खिलौने जो हैं अलग अलग तरीके से सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। पी पी करता बाजा है। जो लड़के के हाथ में बाजा लिया हुआ था, बजा रहा था बच्चों, उसको बाजा कहते हैं। उसकी आवाज़ पी पी आती है।
रानी के संग राजा है। बच्चों, रानी और राजा का भी टॉयस, वहाँ पे खिलौने जिसे हम कहते हैं, लेकर खिलौने वाला आया है। हाथी, घोड़ा, बकरी, शेर। खिलौने वाला बच्चों हाथी, घोड़ा, बकरी, शेर का भी खिलौना लेकर आया है। लगा खिलौने का है ढेर। लगा खिलौने का है ढेर का अर्थ है बच्चों वहाँ पे बहुत सारे खिलौने हैं। कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्द है बच्चों, जिसे हम अंग्रेजी में हार्ड वर्ड्स कहते हैं। आहा, दूसरा है आया, तीसरा है तरह, चौथा है खिलौने वाला, पांचवा लाया, छठवां रंग बिरंगे, सातवां छोटे, आठवां बड़े। दिए गए कठिन शब्दों को आपको पढ़ना है और लिखना है। एक बार फिर से हम कविता का रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। आहा, खिलौने वाला आया, छोटे बड़े खिलौने लाया, नीले पीले रंग बिरंगे सजे खिलौने तरह तरह के, पी पी करता बाजा है, रानी के संग राजा है, हाथी घोड़ा बकरी शेर, लगा खिलौने का है ढेर। अब हम दूसरी कविता पढ़ेंगे। एक था अट्टू, एक था बट्टू। एक था अट्टू, एक था बट्टू। इस कविता में बच्चों अट्टू बट्टू नाम के दो भाई हैं और इस कविता में उनका एक घोड़ा भी है। अट्टू बट्टू और घोड़ा और साथ में एक कोड़ा भी है। सबसे पहले हम यह कविता दो बार पढ़ेंगे। एक था अट्टू, एक था बट्टू, एक था उनका घोड़ा, अट्टू बैठा बट्टू बैठा, लिए हाथ में कोड़ा, कोड़ा देखकर घोड़ा भागा, संभल न पाया बट्टू, गिरा जमीन पर रोकर बोला, एक घोड़ा बड़ा निखट्टू। एक बार फिर से पढ़ेंगे बच्चों। एक था अट्टू, एक था बट्टू, एक था उनका घोड़ा, अट्टू बैठा बट्टू बैठा, लिए हाथ में कोड़ा, कोड़ा देखकर घोड़ा भागा, संभल न पाया बट्टू, गिरा जमीन पर रोकर बोला, एक घोड़ा बड़ा निखट्टू। अब हम इसका अर्थ समझेंगे बच्चों आगे की लाइन से, और इनके चित्र भी हम देखेंगे। यह देखिए बच्चों, दो भाई हैं, एक का नाम है अट्टू और एक का नाम है बट्टू। दोनों भाई घोड़े पर सवार हैं। बट्टू के हाथों में देखिए कोड़ा है, जिससे कि घोड़े को मारकर वह भगा भगा कर चलना चाहते हैं। इस चित्र में देखिए बच्चों, जो बट्टू है वह घोड़े से नीचे गिर जाता है और रोने लगता है और घोड़े को निखट्टू कहता है। एक था अट्टू, एक था बट्टू। अट्टू शब्द में देखिए बच्चों, बीच में ट है, उसके नीचे हलंत जो लगा हुआ है उसका उच्चारण आधा ट में किया जाता है। वैसे ही बट्टू शब्द में भी जो बीच का ट है उसके नीचे जो हलंत लगा है उससे ट आधा हो जाता है। हम उसका उच्चारण पाएंगे बट्टू। एक था उनका घोड़ा। एक अट्टू बट्टू का घोड़ा था, उसके बारे में कहा गया है। अट्टू बैठा बट्टू बैठा,
अट्टू और बट्टू दोनों भाई घोड़े के ऊपर घूमने के लिए बैठ जाते हैं। लिए हाथ में घोड़ा। अट्टू और बट्टू दोनों भाई इस घोड़े पर हाथ में एक कोड़ा लेते हैं। सोचते हैं कि कोड़ा मारने से घोड़ा तेज तेज दौड़ेगा और घोड़े पर सवार होके जाने लगते हैं। कोड़ा देखकर घोड़ा भागा। अट्टू बट्टू जब घोड़े पर बैठते हैं तो घोड़ा की नज़र कोड़े के ऊपर पड़ती है। वह तेज से भागने लगता है। वह सोचता है यदि वह तेज से नहीं दौड़ेगा तो वह कोड़े से मार खाएगा। संभल न पाया बट्टू। संभल मतलब होता है संभालना। बच्चों, जब घोड़ा तेज तेज से दौड़ने लगा तो बट्टू जो है स्वयं को संभाल नहीं पाया और वह गिरने जैसा महसूस करने लगा। गिरा जमीन पर रोकर बोला। फिर बट्टू घोड़े के ऊपर से जमीन पर आ गिरा और बहुत रोने लगा क्योंकि उसे जमीन पर गिरकर चोट लग जाती है और वह रोने लगता है। ए घोड़ा बड़ा निखट्टू। जब बट्टू जमीन पर गिर जाता है वह रोने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आता है तो वह बोलता है यह घोड़ा बड़ा निखट्टू है। निखट्टू का अर्थ होता है जो किसी काम का नहीं होता है, अर्थात निखट्टू। इस पाठ से संबंधित अब हम कुछ कठिन शब्द पढ़ेंगे बच्चों। ध्यानपूर्वक आपको देखना है और सुनना है। अट्टू, अट्टू नाम है। बट्टू, बट्टू भी नाम है बच्चों। तीसरा है उनका। चौथा है घोड़ा। पांचवा बैठा। छठा हाथ। सातवां कोड़ा। आठवां संभल। नौवां गिरा। 10वां जमीन। 11वां रोकर। 12वां बोला। बच्चों, कविता पूरी हुई। कविता से दी हुई संबंधित कुछ कठिन शब्द मतलब हार्ड वर्ड जो आपको दिया हुआ है उसे आप नोटबुक में लिखिए और बार बार पढ़िए और कविता लिखकर उसे अच्छी तरह से याद कीजिए। धन्यवाद बच्चों।